नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का। तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में की मुलाकात। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में मुलाकात की है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से। दरअसल हाल ही में देखिए, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हाल ही में वोट के बाद से निर्वाचित हुए हैं उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार चुनाव जिन्होंने जीत दर्ज की है। और ऐसे में अब तमाम मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता अक्सर वो सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई देते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जीत के बाद की है, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की, उन्हें सम्मानित किया, पुष्पगुच्छ देकर उन्हें जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर कनेक्ट मीट का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में अब निवेश और विकास का नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। बस्तर इन्वेस्टर्स मीट से प्रदेश को कितना होगा लाभ, कैसे बदलेगी बस्तर की तस्वीर, बस्तर को लेकर क्या है सरकार की कार्य योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग खनिज संसाधनों और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ भूभाग है। बस्तर के सौंदर्य को नक्सलवाद का दाग अब तक प्रभावित करता रहा, लेकिन पिछले 20 महीनों में एक तरफ नक्सलवाद के खिलाफ जंग में अभूतपूर्व सफलता मिली है, तो वहीं बस्तर विकास की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ा। अब बस्तर में निवेश का नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। पहली बार राज्य सरकार ने बस्तर में इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट का केंद्र बनाया। देश के विभिन्न राज्यों से उद्योग जगत के दिग्गज बस्तर पहुंचे, जिन्होंने बस्तर को न सिर्फ करीब से देखा बल्कि वहां व्यवसाय की संभावना को भी महसूस किया। यही वजह है कि बस्तर इन्वेस्टर्स कनेक्ट में जहां 967 करोड़ से ज्यादा राशि के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, बल्कि 2100 युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खुल गए। 20 महीने में ऐसे बदला बस्तर। नक्सलवाद के खिलाफ जंग निर्णायक अंजाम तक पहुंची। नक्सलियों के टॉप लीडरशिप समेत 453 नक्सली मारे गए। 20 महीने में 1611 नक्सली गिरफ्तार हुए, 1636 ने सरेंडर किया। बस्तर के सुदूर अंचलों में 65 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए। बस्तर के विकास को गति देने 5200 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। 2300 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। बस्तर के विकास के लिए NMDC ने 43,000 करोड़ का निवेश किया। बड़े सार्वजनिक निवेशों के साथ 1,000 करोड़ का निजी निवेश भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आया बदलाव। 350 बेड का पहला निजी अस्पताल मिला। बस्तर के कई जिलों में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है। नियत नीलानार योजना के तहत सुदूर अंचलों तक विकास के कार्य हुए। नई पुनर्वास नीति और कौशल विकास ने युवाओं को आगे बढ़ने में मदद की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद से ही बस्तर के विकास में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बस्तर के विकास में स्वयं कितनी रुचि ले रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक वे 100 से ज्यादा बार बस्तर का दौरा कर चुके हैं। नियत नीलानार से लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत विकास कार्यों को मुख्यमंत्री ने लगातार स्वीकृति दी है। कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स कनेक्ट के माध्यम से निवेश के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। नई उद्योग नीति लाने के बाद हम लोग रायपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में और अभी विदेश में जापान के 2 जगह टोक्यो और ओसाका और साउथ कोरिया के सियोल में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किए थे। और आज उसके बाद यहाँ जगदलपुर में इन्वेस्टर कनेक्ट बस्तर का आयोजन किया गया है, जिसमें आज 52,000 करोड़ के मतलब निवेश प्रस्ताव पास हुए हैं। और नई उद्योग नीति में बस्तर विशेष फोकस किया गया है, बस्तर को और सरगुजा को। बस्तर समिट का आयोजन
बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहा है। 31 मार्च 2026 तक पूरा बस्तर नक्सल मुक्ति की ओर आगे बढ़ चुका है और निश्चित तौर से हमारे बस्तर में अपार संभावनाएं हैं। नगरनार में इस्पात संयंत्र भी लगा और छोटे छोटे लघु उद्योग भी वहाँ लगने जा रहे हैं। इसलिए हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साई जी के द्वारा इन्वेस्टर मीट का अभी आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर वहाँ उपस्थित होंगे और बस्तर पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सारे संभावना है, इसलिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बस्तर के विकास और बस्तर के निवेश के मसले पर तंज कसता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री जी लगभग 1 दर्जन अन्य प्रदेशों में भी जाकर इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम उन्होंने किया और अभी तो उन्होंने जापान भी गए, दक्षिण कोरिया भी गए। वहाँ से उन्होंने क्या छत्तीसगढ़ के लिए ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने एमओयू किया या छत्तीसगढ़ को रोजगार मिलने वाले उन्होंने क्या प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया या छत्तीसगढ़ के हित के लिए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा हो सकता है, उसके लिए उन्होंने कोई कार्य योजना बनाई क्या? अभी तक उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल अपार प्राकृतिक सौंदर्य और खनिज संसाधनों के बावजूद विकास की राह में पीछे रहा, लेकिन अब सरकार बस्तर के विकास पर खास फोकस कर रही है। इसके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प है। इसी के साथ वहां विकास के कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि बस्तर कनेक्ट मीट भी निवेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा और बड़े पैमाने पर बस्तर में निवेश आएगा। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। शाहजहाँपुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने गाय और सोयाबीन के मामले में कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस फूट डालने की राजनीति करती है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाहजहाँपुर दौरे के दौरान अलग ही मूड में नजर आए। उन्होंने गाय और सोयाबीन की फसल पर किसानों से चर्चा की। इस चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को कुत्ते पालने का शौक है, लेकिन हम लोग तो गाय ही पालते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को यह नहीं पता कि सोयाबीन जमीन के बाहर लगता है या जमीन के अंदर। गौ माता भी पाले और गाँव की पंचायत में भी अगर कोई गौशाला चलाएगा तो प्रति गाय माता 40 रुपए रोज सरकार देगी उसको, गाय को अवेरने के लिए। ये अपनी व्यवस्था है ताकि एक एक गौशाला में पंचायतों में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। और बड़ी गौशाला 5000 से बड़ी भी कोई गौशाला रखना चाहता है तो उसके टेंडर 125 एकड़ जमीन भी देंगे और गाय माता का 40 रुपए रोज का उसका खर्चा भी देंगे और दूध भी आपको मर्जी आए जो करो। ये गाय आपको रखना है, गाय माता को रखना, ये अपनी सरकार है। लोग कुत्ते पाले कांग्रेस के नेता, उनके घर में क्या है? कुत्ते। अपन तो गाय पालने वाले है कि नहीं? ये कांग्रेस के लोग, उनको मालूम नहीं है कि सोयाबीन जमीन के अंदर लगे कि ऊपर लगे, या अपनी सरकार है। इन दिनों मुख्यमंत्री गाय को पालने की सलाह किसानों को दे रही हैं। गाय के पालने के लिए कई योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की सोच है कि इससे स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। INH न्यूज के लिए शाहजहाँपुर से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष की अलग ही राय है कि योग्य नेताओं को संगठन या सरकार में मौका मिलना चाहिए। वहीं सियासी बवाल के बाद बीजेपी ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी ने एक फैसला किया है कि जिला स्तर के संगठन में नेताओं के परिवार वालों को मौका नहीं मिलेगा। पार्टी के इस फैसले को लेकर स्थानीय नेता खुश नहीं हैं। हालांकि मामले को सियासी तूल पकड़ने के बाद प्रदेश बीजेपी ने इस मामले में चुप्पी ही साधने में भलाई समझी। वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि योग्य नेताओं को मौका मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं लिस्ट दूं तो परिवारवाद के अंदर कई लोग हैं और पूरे प्रदेश के अंदर मैं समझता हूं कि ये जो योग्य है, चाहे परिवार का हो चाहे परिवार का ना हो, योग्य व्यक्ति आना चाहिए। संगठन में पद को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों दलों पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। इन आरोपों के चलते ही नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जिला स्तर पर परिवारवाद से दूर रहने के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। INH न्यूज के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके के गृह जिले के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। विकास की तस्वीर सिर्फ कागजों में ही दिखाई दे रही है। मैदानी स्तर पर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ
नहीं मिल पा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है मंडला जिले के बिछिया विकास खंड के ग्राम पंचायत इमलिया की। ये क्षेत्र जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके करती हैं। इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीएचई मंत्री के क्षेत्र में ही ग्रामीणों के कंठ प्यासे हैं। ये गंदा पानी इस्तेमाल करती है और सब बीमार पड़ते हैं। 2 साल से यहाँ नल जल योजना की शुरुआत हुई है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरे गांव में इतने समस्या है। मेरे घर में 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से जाने के लिए, और वहाँ पानी के साधन नहीं है। नाला का पानी में 12 महीना नाला का पानी पी रहा हूँ। मेरे पास रोड नहीं है मेरे घर जाने के लिए। इस गांव में ना तो सड़कें हैं, ना ही मुक्तिधाम है। यहाँ पर नल जल कनेक्शन तो लगे, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। नल में लगी टोटी खुद बरसों से पानी का इंतजार कर रही है। ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और ऐसे में वो लगातार बीमार हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। और आज तक जो है नाला का पानी पी के यहाँ सब लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दूसरी समस्या हमारे यहाँ ये है कि इसके पूर्व में भी हम बहुत सी कार्रवाई कर चुके, हमारे यहाँ मुक्तिधाम नहीं है। मैं ये नल जल की शिकायत को कलेक्टर महोदय से 2-3 बार जन सुनवाई में दे चुका, और कल फिर यहाँ छिबला टोला की कुछ महिलाएं और पुरुष हम लोग जन सुनवाई में गए कि कोई अधिकारी सुनेगा। इसके बाद वहाँ भी आवेदन दिए। इसके बाद पीएचई मंत्री के पास गए, मंत्री जी नहीं मिल पाए। उनके जो भी पीए थे उनको हमने आवेदन दिया है। यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। अब सवाल यह है कि डर के साए में पड़ रहे बच्चों का भविष्य कैसे सुनहरा होगा। INH न्यूज के लिए मंडला से लखन भांडे की रिपोर्ट। जबलपुर का विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट एक बार फिर धार्मिक और सांस्कृतिक रंग में रंगने वाला है। शरद पूर्णिमा पर यहां 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। तैयारियों को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने अहम बैठक की। बैठक में नर्मदा महोत्सव की तैयारियों को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और जरूरी निर्णय लिए गए। मंत्री ने कहा कि महोत्सव की शुरुआत शासन स्तर पर हुई थी और इसे उसी गरिमा के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में नगर परिषद भेड़ाघाट के जनप्रतिनिधियों, बरगी, कैंट और सिहोरा के विधायक समेत जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सभी को जल्द से जल्द तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। नर्मदा महोत्सव के दौरान भेड़ाघाट का सौंदर्य और श्रद्धा का संगम एक बार फिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर खींचेगा। मां नर्मदा जी के पावन तट पर भेड़ाघाट में होने जा रहा है। आज उसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई है सभी जनप्रतिनिधियों के साथ। सभी ने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव उसमें दिए हैं। प्रमुखता से कलाकारों के चयन को लेकर बातचीत आई है, उनके नामों पर बातचीत आई है। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश और संस्कृति विभाग दिल्ली दोनों ही जगह इन पर बातचीत करके कोशिश होगी कि जो बेहतर कलाकार मिले, और सब एक मत इस विषय पर भी हैं। नर्मदा महोत्सव जबलपुर का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 और 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इसमें आज जो बैठक माननीय PWD मंत्री जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में आज एक बैठक सर्किट हाउस में हुई है। उनमें कलाकारों से लेकर स्थानीय कलाकार, जो दिल्ली से कलाकार आते हैं, जो संस्कृति विभाग से कलाकार आते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा हुई है। हम लोगों ने CC की मांग भी की कि CC यहाँ पर कर दिया जाए, तो मंत्री जी ने यही बोला कि यहाँ पर करना उचित नहीं है, इसको ऐसे ही रहा जाए। और PWD विभाग इसको प्लान करने का कार्य करता है, जिसमें अच्छा वो रहता है। और बजट के लिए तो मंत्री जी वैसे बोल रहे हैं कि बजट काफ़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बजट की। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INH 24/7। धन्यवाद।